अभी एक दो दिन में जब आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा तब पूछूंगा। आज थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका हाई दिख रहा है ना। पता चला मैंने कि और कोई खड़ा ही नहीं हो पाया, सबने जवाब दे दिया तो टेंशन हो जाएगी ना। अरे ये सर ना, कल पूछता हूँ ना, आज पढ़ाई कर लेते हैं, कल पूछता हूँ, मतलब कल परसों कभी भी। आप तैयार तो हो ना? ठीक है। तो कोई गलती से ना समझ नहीं तैयार हुआ हो तो आज एक दिन और बफर मिल जाएगा उससे। हाँ, रैंडम। हाँ चलो, क्योंकि आज आपके चेहरे पे दिख रहा है कि आपने मेहनत की है। चलो भैया, हाँ आपका क्या था, दो इंटरफेस बना लेते हैं। क्या नाम देते? क्या क्या नाम था? हाँ, ये HOD हो गया, और एक इंटरफेस है HOD, और एक इंटरफेस कौन सा है भैया? स्टाफ। ठीक है, चलो बताओ, दोनों इंटरफेस में डिफॉल्ट मेथड है, हाँ या ना? चलो, क्या दे दो इसको? मार्क्स अपडेट। ठीक है, और यहां पे लिख दिया मैंने HOD अपडेटेड मार्क्स। कोई चिंता? फिर दूसरा इंटरफेस कौन सा आया भैया? स्टाफ। मान लिया यहां पे भी क्या है? मार्क्स अपडेटेड, और यहां पे क्या बोलूंगा मैं? स्टाफ अपडेटेड मार्क्स। अब आए हम किसके अंदर? यहाँ पे क्या नाम होगा क्लास का? कॉलेज। और ये किसे इंप्लीमेंट्स करेगा बताओ? HOD कॉमा स्टाफ। ये था, हाँ, HOD कॉमा स्टाफ। क्या ये प्रोग्राम चलेगा भैया? बोलो, क्या ये प्रोग्राम चलेगा क्या? चलो बताओ, सब हटा दिया अभी के लिए। बताओ, अभी के लिए सब हटा दिया। आपके पास कितने इंटरफेस है? दो। दोनों में कौन सी मेथड है भैया? डिफॉल्ट। और कॉलेज में किसकी प्रॉपर्टी आ गई? HOD की भी और स्टाफ की। क्या लगता है ये कोड चलेगा? तो ये आया आपका, और अगर मैं लिखा जावा सी डेमो 10 डॉट जावा, क्या दे दिया प्रोग्राम? एरर। टाइप्स HOD एंड स्टाफ आर इनकम्पैटिबल। क्लास कॉलेज इनहेरिट्स अनरिलेटेड डिफॉल्ट्स फॉर मार्केट अपडेट फॉर टाइप्स। कुछ गलती कर दी क्या हमने? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसको अपडेट 1 अगर करते हैं, हाँ, तो भैया डिफॉल्ट मेथड में ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या समझ में आया? कि अगर दो इंटरफेस की प्रॉपर्टी कहां ला रहे हो? एक क्लास में, और उसमें अगर मेथड्स कैसी है? एब्स्ट्रैक्ट, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन गलती से दोनों इंटरफेस के अंदर जो मेथड है, आपने उनकी क्या दे दी? बॉडी। बॉडी किसकी मदद से देते हैं? डिफॉल्ट। दो इंटरफेस में कौन सी मेथड है? डिफॉल्ट। तो जब आप चाइल्ड क्लास में लाओगे तो प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर। आया समझ में? लिखो एग्जांपल भैया, क्योंकि दोनों में बॉडी डिफाइंड है। अब JVM समझ रहा है कि दोनों में से किसका डिफॉल्ट बिहेवियर लेना है। अरे आया, इसलिए प्रोग्राम क्या दे रहा है? एरर। लिखो जल्दी से। हाँ, एरर। बाद में उनको याद आया कि नहीं, हम भी अपडेट कर सकते हैं ना, मतलब टीचर वाले को कर सकते हैं, उसमें रिकॉर्ड देती स्टाफ वाले। हाँ, फिर जब चाइल्ड वाली क्लास में इन दोनों को इन्वाइट किया और अस्टेट वाले को वहाँ पे मेथड दी, बॉडी दी। हाँ बॉडी दी, उसमें हाँ, करके देखते ना, करके देखेंगे अभी। पहले लिखो जल्दी से, ये क्या आया भैया? एरर। लिखो जल्दी से। अरे कुछ भी नहीं था। दो इंटरफेस की प्रॉपर्टी किस में लाते हैं? एक क्लास में। तो होता क्या है, दोनों इंटरफेस में अगर कोई मेथड है जिसकी क्या गिवन है भैया? बॉडी। तो जब वो चाइल्ड क्लास में लाएगा तो उसे क्या हो जा रहा है? कंफ्यूजन। इसलिए कंपाइलर उसे अलाउ नहीं कर रहा है। क्या आ जा रहा है भैया? एरर। क्योंकि दोनों की बॉडी गिवन है ना। अब दो में से दोनों की प्रॉपर्टी चाइल्ड में आएगी, दोनों की बॉडी गिवन है, तो बोलेगा किसका? स्टाफ का बात मानू या
HOD का। दोनों जगह मेथड की क्या गिवन है, बॉडी, इसलिए प्रोग्राम क्या दे रहा है, एरर। बॉडी सेम गिवन है या फिर बॉडी गिवन? अरे दोनों के नाम क्या है भैया, सेम, दोनों जगह मेथड के नाम क्या है, सेम। और दूसरी बात, मेथड की बॉडी भी गिवन है, तो इसलिए चाइल्ड में जब जा रहा है तो कंपाइलर ऑब्वियसली क्या देगा, एरर। क्योंकि अरे मेथड का नाम अलग अलग होता तो कोई टेंशन ही नहीं थी, फिर तो कोई परेशानी नहीं, हम कर चुके हैं ऐसा। तो देखो हमने इंटरफेस में क्या सिखाया था, डिफॉल्ट मेथड। डिफॉल्ट मेथड के केस में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप दो इंटरफेस की प्रॉपर्टी किस में लाते हो, चाइल्ड क्लास में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो दो इंटरफेस में क्या नहीं होना चाहिए, दोनों की एक अगर क्या है डिफॉल्ट मेथड, तो प्रोग्राम क्या देगा, एरर। सर आप यहाँ पे पढ़ाते हो ना, तो अब मुझे थोड़ा डाउट आता है कि मैं ऐसा करूँ तो वैसा करूँ, पर घर पे खुद से करती हूँ ना, तो फिर ऐसा होता है हो गया बस बात खत्म कर दिया, समझ में क्या आता है, जब होता है घर पे डाउट भी आते हैं ऐसे। मतलब आप वहां पे बैठे बैठे एक्सपेरिमेंट किया करो। अब जैसे अभी आपने बोला कि सर अगर इस मेथड के क्या नहीं दे हम, बॉडी, तो कुछ भी नहीं, ऐसा कर करके देखते जाओ भैया हो क्या रहा है। हाँ, तो इसलिए तुम लोग सारा काम उससे करवा रहे हो, ऐसा कुछ है क्या? अरे भैया इधर देखो, HOD नाम के इंटरफेस की मेथड है, क्या नाम है उसका, मार्क्स अपडेट। क्या इसकी बॉडी दी क्या हमने, नहीं, लेकिन स्टाफ के अंदर जो मेथड है इसकी बॉडी हमने दे दी। अब हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं HOD और स्टाफ। अब हमें देखना है कि ये प्रोग्राम चलता है या किसको, हाँ। तो अब बताओ इस कॉलेज के लिए कंपलसरी क्या हो गया, इस मेथड की क्या देना भैया, बॉडी। तो हम यहाँ आए और इसकी क्या दे दी बताओ, बॉडी। तो मैंने यहाँ पे कौन सा कीवर्ड लगा दिया, पब्लिक। अरे समझ रहे हो, यस और नो? चल रहा है अभी, यस और नो? तो अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट है तो कोई परेशानी नहीं है, लिख लो एरर, मतलब लिख लो वैलिड है। अरे डिफरेंस समझे नहीं समझे, मेरी बात सुनो। इससे पहले आपके पास क्या थी, दो इंटरफेस। देखो प्रॉब्लम कब है, ये पहला इंटरफेस है I1, ये दूसरा इंटरफेस क्या है बताओ, I2। आपने M1 की भी बॉडी दे दी, किसकी मदद से, डिफॉल्ट। M1 यहां भी डाल दिया, इसका भी डिफॉल्ट है। अब अगर चाइल्ड में आओगे तो डेफिनेटली प्रोग्राम क्या देगा, एरर, क्योंकि दोनों डिफॉल्ट मेथड का नाम क्या है, सेम। दोनों इंटरफेस की प्रॉपर्टी किसमें आ रही है, क्लास। तो अब ये क्लास कंफ्यूज है ना कि इसका डिफॉल्ट बिहेवियर चलाना है या इसका डिफॉल्ट। अरे नहीं समझे, यस और नो? लेकिन दूसरा वाला सिनारियो क्या है बताओ, कि एक जो इंटरफेस है इसकी M1 जो है ना उसको हमने क्या बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट, और इधर I2 में जो M1 है उसका क्या दे दिया, डिफॉल्ट। अब कोई परेशानी है क्या, ये वैलिड हो गया, क्योंकि एक भी एब्स्ट्रैक्ट है तो अब कंपाइलर को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट बिहेवियर चलाना भी हुआ तो वो तो किसका चलाएगा, I2 का। अरे आप समझे क्या, ज्यादा कुछ है ही नहीं उसमें, छोटी सी बात है बस। मेन कॉन्सेप्ट था उसका नाम था डिफॉल्ट मेथड, वो समझ में आनी चाहिए, यस और नो? दूसरी ये तो छोटी छोटी बातें हैं कि ऐसा कर दे तो क्या होगा, ऐसा कर दे तो क्या होगा, अब डिपेंड करता ना सेकंड वाले में। अब आप बताओ, अगर आपने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, कॉलेज का, तो डेफिनेटली कॉलेज के अंदर जो मार्क्स अपडेट लिखा है उसी का क्या चलेगा, मेथड। ऊपर की तो चलने वाली नहीं है।
अरे आया। चलो हेडिंग डाल दो, स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेस। ये लिख रहे हो क्या? टॉपिक का नाम क्या है? स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेस। यहां तक मैंने पढ़ा दिया डिफॉल्ट मेथड्स क्या होती है किसके अंदर भैया? इंटरफेस के अंदर। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेस। अपन रेफरेंस कॉलेज का लेके ऑब्जेक्ट मतलब ये एचओडी का रेफरेंस लेके बनाएंगे किसी का भी रेफरेंस ले लो दोस्त। ऑब्जेक्ट तो किसका बनाओगे तुम? कॉलेज का। तो मेथड एग्जैक्टली चलेगी किसकी? कॉलेज की। रेफरेंस से तो कोई मतलब ही नहीं। रेफरेंस खाली कंपाइल टाइम पे चेक कर लेगा कि यह मेथड है। अरे हाँ या ना? रन टाइम पे तो मेथड किसकी चलेगी बताओ? कॉलेज। तो बड़ा चला देता हूं, यहाँ पे देख लो भैया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? कॉलेज क्लास। अरे सब देख रहे हो? यस और नो? चलो बताओ, अगर मैं एचओडी का क्या बना दूं? ओबीजे 1। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा बताओ जल्दी से? अरे ऑब्जेक्ट तो कॉलेज के ही बनेगा ना। चलो ओबीजे 1 से किसको बुला दूं? नाम बताओ मेथड का। मार्क्स अपडेट। बताओ क्या आएगा आउटपुट? सिंपल, क्या आएगा? कॉलेज क्लास। अगर मैं इसको चेंज कर दूं और वापस से क्या बनाऊं बताओ? रेफरेंस किसका बना दूं यहाँ पे? स्टाफ। और बंदे का नाम क्या रख दो? ओबीजे 2। यहाँ पे रखा ओबीजे 2। अब बताओ यहाँ पे किसका चलेगा दूसरी बार? दूसरी बार भी किसका चलेगा? कॉलेज क्लास। अरे भैया कंपाइल टाइम पे उससे देख लिया मार्क्स अपडेट है भैया एचओडी में? हाँ है। रन टाइम पे कहाँ देखेगा वो? कॉलेज में। उसका कोड चला देगा। दूसरी बार स्टाफ के अंदर है रेफरेंस? हाँ है। अरे हाँ या ना? फिर रन टाइम पे इसका कोड चला देगा। आप समझे या नहीं समझे भैया? लिखो जल्दी से कोड। लिख लो, ये पुराना जो कोड लिख रहे थे उसको पूरा कर लो प्रॉपर, ताकि आपको ये बात समझ में आ गई। अभी क्लियर है सबको? अरे डिफॉल्ट मेथड क्लियर है अच्छे से? चलो लिख लिया? पता नहीं तुम लोगों को समझ में आ रहा है चल क्या रहा है? ये सब बातें घर जाके रिवाइज करते हो सब लोग? प्रैक्टिकल करते हो? पल्ले पड़ता है वहां पे क्या चल रहा है? हाँ, जितना पढ़ाया उतना तो समझ में आ रहा है ना? वही चाहिए, जितना पढ़ाया उतना ही चाहिए। जितना पढ़ाया बस वो आपको परफेक्ट होता जाना चाहिए। हाँ, आगे का मेरे ऊपर छोड़ दो। जो हो गया है बस उसमें डाउट्स होना नहीं चाहिए। हाँ, कोई ऐसे डाउट पूछता है ना तो वो फिर जो नया कंसेप्ट आता है फिर मैं वो कंफ्यूज हो जाता हूँ। प्रैक्टिस से आएगा, है ना? चीजें प्रैक्टिस से आएगी भैया। ठीक है, बढ़े आगे। आज कितने लोग एब्सेंट है? हाँ,
5। हेडिंग डाल दो, स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेस। स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेस। अगर चाइल्ड क्लास ने बॉडी दे दी, अब याद करो डिफॉल्ट मेथड का इन्वेंशन क्यों हुआ था, फील करो उस कहानी को, फील करो क्या थी कहानी। आरबीआई ने 10 साल बाद एक नई मेथड क्या की, ऐड। अगर चाइल्ड क्लास ने बॉडी नहीं दी तो ही वो चलेगी, यस और नो। अभी तो चाइल्ड क्लास ने बॉडी दे रखी है तो डिफॉल्ट बिहेवियर चलेगा क्या। अरे कल वाला फील भूल गए आप लोग, वो याद है आरबीआई वाला। आरबीआई ने तीसरी मेथड बाद में क्या की थी, ऐड। फिर चाइल्ड क्लास ने अगर उसकी एसबीआई ने बॉडी नहीं दी तो किसका डिफॉल्ट बिहेवियर चलेगा, आरबीआई। अब आपने क्वेश्चन क्या पूछा, सर अभी चाइल्ड ने भी बॉडी दे दी, मुझे डिफॉल्ट तो तब चलेगा जब चाइल्ड बॉडी ना दे। याद है, याद कहानी आई, याद है, यस और नो। तो उसका पर्पस मतलब हाँ, दोनों को चलाना। आप देखो, आपको तर्क करना पड़ेगा कि पहले डिफॉल्ट मेथड को इन्वेंट क्यों किया गया। अरे हाँ है ना। अब उस तर्क के साथ चलोगे तो आप फिर ये बात बोल ही नहीं पाओगे। बताओ तर्क क्या था। तर्क याद है क्या था कि एक इंटरफेस बना, उसमें 4 मेथड बनी, उससे 10 क्लास बनी, सबने उनको क्या कर दिया, डिफाइन। 10 साल बाद कंपनी को पता चला कि यार एक नई मेथड अपडेट करनी है इंटरफेस में। जैसे वो नई मेथड डालेगा 10 की 10 क्लास क्या देने लग जाएगी, एरर। तो हम चाहते हैं उन 10 क्लास को बिना डिस्टर्ब किए एक मेथड क्या कर दें, ऐड। ये बात समझ में आती है, अब फील कर पा रहे हो। जब 11वीं मेथड वो ऐड करेगा तो वो एक डिफॉल्ट बिहेवियर दे देगा, ये जावा 8 ने बोला। उससे फायदा क्या हुआ, तो जो चाइल्ड क्लास है जितनी भी, वो सब एरर देगी क्या, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि हम कोड नहीं भी लिखेंगे तो कौन सा बिहेवियर चलेगा, डिफॉल्ट। आप नहीं चाहते डिफॉल्ट बिहेवियर तो आप उसका क्या कर दो, कोड दे दो। अरे आया क्या, सभी को बात समझ में आई। चलो हेडिंग डाल दो, क्या लिख रहे हो, स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेस। देखो आफ्टर जावा 8 we can have static methods inside the interface. Static methods inside the interface. आगे लिखो, these methods belong to the interface itself. These methods belong to the interface itself. Belong to the interface itself, not to the classes, that implement the interface. चलो क्या कहा, अब कहानी को जरा समझना ना, प्रैक्टिकली समझना। हुआ क्या, मान लो आपके पास एक क्लास बनी है ना, बात नहीं आपस में। आपके पास क्या बनी है, एक क्लास। उस क्लास में एक स्टैटिक मेथड है। कितने मेथड है, एक स्टैटिक। तो एक स्टैटिक मेथड है। अब उस स्टैटिक मेथड को बुलाने के लिए ऑब्जेक्ट लगेगा क्या, स्टैटिक मेथड को बुलाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगता। यस, ये बात पता है सबको, यस और नो। अच्छा बताओ, क्लास और इंटरफेस को मैं कंपेयर करूं, दोनों में कौन है जो लाइट वेट है, इंटरफेस। क्लास थोड़ा सा बोल सकते हैं क्या है, हेवी वेट। तो क्लास की जब बात होगी तो उस पर कंस्ट्रक्टर्स भी आते हैं, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक की बात भी हो जाती है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी होती है, दुनिया भर की चीजें होती है। इंटरफेस क्या होता है, थोड़ा सा लाइट वेट होता है। ये बात मानते हो, यस और नो। तो जब हम इंटरफेस की बात करते हैं तो लाइट वेट होता है। बोले वो मान लिया सर कि जावा 8 ने क्या किया। तो जावा 8 का कहना था कि आज तक इंटरफेस में क्या क्या सीखा तुमने। इंटरफेस में जो मेथड होगी वो क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट। आप किसी मेथड की क्या दे सकते हो, बॉडी, लेकिन किसकी मदद से, डिफॉल्ट। अब तीसरा उन्होंने नया इन्वेंशन किया, उन्होंने बोला कि जावा 8 के बाद तुम इंटरफेस में स्टैटिक मेथड भी लिख सकते हो। कौन से मेथड लिख सकते हो भैया, स्टैटिक। बोले सर उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो हमारी मेथड है उसको बुलाने के लिए और कोड करने के लिए अलग से किसी क्लास की जरूरत नहीं है। जरा देखना,
मान लिया ये सब हटा दिया मैंने, सब मेरे साथ है, यस और नो। मान लो मैंने एक इंटरफेस बनाया जिसका नाम है कैलकुलेशन। क्या नाम है इंटरफेस का? कैलकुलेशन। ये हर्ष कहां चला गया भैया? एग्जाम। इंटरफेस का नाम क्या है भैया? कैलकुलेशन। मैंने बोला यार ये कैलकुलेशन नाम की मेथड का रिटर्न टाइप है इंट। इसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम क्या? ऐड। और ऐड के अंदर मैंने 2 पैरामीटर दे दिए। माने इस मेथड का काम है 2 बंदों को ऐड करना। क्या काम है इस 2 बंदों को? अभी मुझे इसका काम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक चाइल्ड क्लास, उसमें क्या करना पड़ेगा? इसे ओवरराइड। उसका क्या बनाऊंगा? ऑब्जेक्ट। अरे हाँ या ना? उन्होंने बोला एक काम और कर सकते हो, इस मेथड को क्या बना दो भैया? स्टैटिक। तो बोले इससे क्या फायदा? इससे फायदा ये कि यहीं पे आप इसकी क्या दे सकते हो? बॉडी। अरे आया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, मैसेज दे दो। क्या बोलोगे यहाँ पे? स्टैटिक मेथड। अरे सब मेरे साथ है, यस और नो? क्या रिटर्न करेगा ये? ए प्लस बी। बोले सर मतलब बाहर से 2 पैरामीटर लेगा और क्या रिटर्न कर देगा? ए प्लस बी। उससे पहले एक मैसेज दे देगा स्टैटिक मेथड। ये सारा काम कहां पे हो रहा है बताओ? इंटरफेस। अब क्या मुझे इसे ओवरराइड करने की जरूरत है क्या? क्यों? क्योंकि ये कौन सी मेथड है? स्टैटिक। और इस और इंटरफेस को ओवरराइड नहीं करोगे तो इंटरफेस का तो क्या नहीं बनता है? ऑब्जेक्ट। भैया स्टैटिक मेथड को बुलाने के लिए किसकी जरूरत नहीं है? ऑब्जेक्ट। यानी कि मयूर आज तक हम चाइल्ड क्लास में क्यों ले जाते थे? ताकि उस मेथड को क्या कर पाए? ओवरराइड। लेकिन अब हमें ओवरराइड की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। मतलब सर हम यहाँ पे सीधे इसका क्या करेंगे बताओ? बोलो। यहाँ पे हिंट टेक्स्ट लिखा, क्या नाम है हमारे इंटरफेस का बताओ? कैलकुलेशन। यही है यस और नो? अरे कैलकुलेशन तेरे पास एक मेथड है, क्या नाम उसका? ऐड। चल उसको भेज रहा हूं मैं 10,20। बताओ क्या काम करेगा ये? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। और यहाँ पे एक्स को क्या करा देगा? प्रिंट। चलो अगर इस कोड को चलाएं तो क्या आउटपुट आएगा बताओ? पहले आंसर क्या आया? स्टैटिक मेथड। फिर कितना आया? 30। सर ऐसा इंटरफेस, ये काम जावा 8 के पहले होता था क्या? ये कब आया? जावा 8 के बाद। तो उन्होंने बोला भैया कैलकुलेशन एक इंटरफेस है जिसके अंदर मेथड का नाम क्या? ऐड। कितने पैरामीटर लेगी ये? 2। इसका रिटर्न टाइप इंट। इसके पहले स्टैटिक लगाए, मतलब ये इंटरफेस लेवल की मेथड है। मेरी बात सुनो, डिफॉल्ट कहानी अलग हो गई। डिफॉल्ट वाली मूवी खत्म हो गई, यस और नो? डिफॉल्ट वाली कहानी का पिक्चर क्लियर था, याद है? अब नई कहानी। नई कहानी का नाम क्या? स्टैटिक। ऐसी मेथड इंटरफेस में जिसको हम बॉडी दे सकते हैं, किसकी मदद से? स्टैटिक। बोले सर इसका मतलब क्या है? देसी भाषा बताओ। देसी भाषा मतलब ये कि अब ये मेथड किसी क्लास की रिक्वायरमेंट है क्या? इसे ये किसे बिलोंग करती है? इंटरफेस। इस मेथड को बुलाने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। मतलब सीधे आप कैलकुलेशन को बोलोगे कि चल भैया ऐड को बुला दे, तो ये सीधे किसको बुला देगा बताओ? ऐड को। अरे आया नहीं आया समझ में? अब बताओ मेरा प्रोग्राम का फ्लो कैसे चल रहा है, जल्दी से बताओ। सबसे पहले मैंने कैलकुलेशन से किसको बुलाया? ऐड। गाड़ी किसके पास जाएगी? क्या क्या आ जाएगा? 10 और 20। मैसेज क्या आएगा? स्टैटिक मेथड। रिटर्न क्या होगा? 30। 30 किसमें आ जाएगा बताओ? एक्स। और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रिंट। सब मेरे साथ है क्या? अरे यस और नो? फायदा क्या हुआ? क्या मुझे अलग से क्लास लगी? अलग से किसी क्लास की जरूरत ही नहीं है। सारा काम किसने कर दिया? इंटरफेस ने। थोड़ी बात समझ में आई क्या? हाँ बोलो। इंटरफेस को, अरे अगर यही काम क्लास में करना पड़ता है ना, यही आपको काम 2 नंबर को ऐड करना, मैंने बोला क्या करना? 2 नंबर को ऐड। तो आप किसमें करते हैं? क्लास में। मैंने बोला क्लास में बनाओ। अभी आगे चल के तो जावा 8 के जो फीचर पढ़ोगे आप देखोगे क्लास को रास्ते से हटा दिया हम। सारा काम लैम्डा एक्सप्रेशन से करेंगे, इंटरफेस से करेंगे, यस और नो? तो धीरे धीरे ये खेल आगे बढ़ेगा। जब भी जावा 8 के बड़े बड़े फीचर्स आएंगे तो आपको और पावर समझ में आएगा। ये लिखो एग्जांपल। डिफॉल्ट, मेरी बात डिफरेंस समझो। डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड में क्या फर्क है? डिफॉल्ट मेथड जो है वो किस लेवल की है? क्लास।
वो इंटरफेस के थ्रू बुलाएगी क्या उसको? आपने डिफॉल्ट बना भी दी इंटरफेस पे, उसको कॉल करा पाओगे क्या? कॉल कराने के लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगी? चाइल्ड क्लास। अरे नहीं समझे क्या? स्टैटिक मेथड के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, किसी चाइल्ड क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं समझे? मेरी बात सुनो। अरे ये तो मेथड वाला कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था ना पहले। आप दो इंटीजर पास कर रहे हो तो यहाँ क्या लगा दिया? दो इंटीजर। यहाँ दो फ्लोट भेजोगे तो क्या हो जाएगा? फ्लोट। यहाँ इंट और डबल होगा तो क्या हो जाएगा? इंट और डबल। ये बात तो पहले पढ़ चुके हैं हम, यस और नो? ये क्या है भैया? रिटर्न टाइप। इसका काम क्या है? वैल्यू क्या करेगा? रिटर्न। मैं चाहूं तो इसको सिंपल कर सकता था, यहाँ डिस्प्ले का लेके हेलो मैसेज डाल सकता था, पर मैंने एक रियलिस्टिक यूज बना दिया। एग्जाम्पल लिख लो जल्दी से। हाँ, अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट, बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है तो वहां पे बॉडी दे सकते हैं क्या? बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट कब लगेगा? जब हम बॉडी नहीं देते हैं। अगर हम बॉडी दे रहे हैं तो इंटरफेस में दो तरीके से क्या देते हैं? बॉडी। तरीका नंबर 1 क्या था बताओ? डिफॉल्ट। तरीका नंबर 2 क्या है? स्टैटिक। पता नहीं तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या? हाँ, एक मेथड बनाते ना, भी करेंगे, ऐसा भी कर लेंगे बस। ये क्या है यहाँ पे? बताओ, यहाँ पे एक भी एब्स्ट्रैक्ट है क्या? कुछ भी जरूरी नहीं है। स्ट्रेट एब्स्ट्रैक्ट हो ये भी जरूरी नहीं है, डिफॉल्ट हो ये भी जरूरी नहीं है, स्टैटिक हो ये भी जरूरी नहीं है। नहीं आया हर्षिता समझ में? आ गया? पूरी कहानी क्लियर है स्टैटिक की? अब इनका अगला सवाल क्या आया? पहले लिख लो फिर बात करते हैं। ये सब रिवाइज करते हो जब मेरी क्लास रिकॉल होती है दिमाग में भैया, जो कुछ भी यहाँ हुआ वो सब रिकॉल होता है अच्छे से। तो आजकल काम चल रहा है, पूरा बिजी चल रहा है शेड्यूल। एप्टीट्यूड भी लगने वाला है। एप्टीट्यूड तो चाहिए आपको, है ना? रिवीजन का सेशन कर तो लिया था हमने, नहीं किया क्या? कर लेंगे कल परसों, इस सैटरडे को कर लेंगे। हाँ, इस सैटरडे को रिवाइज कर लेंगे। इस सैटरडे को गेस्ट होगा तो फ्राइडे को कर लेंगे। फ्राइडे को भी गेस्ट रहेगा। हाँ, आधा घंटा, तो फ्राइडे को कर लेंगे। इस फ्राइडे को रिवाइज कर लेंगे। अरे ये लिख लिया सभी ने, बढ़े क्या आगे? तो आप क्या बोल रहे हो? एक और सेशन आपका लगेगा किस चीज का? हाँ, मस्ट है, वो जरूरी भी है। इतने में हाँ, वो सब मुझे नहीं पता, बस एप्टीट्यूड आपको जरूरी है, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज के प्लेसमेंट्स होते हैं, अगर आप मुझसे जितनी बड़ी कंपनीज का प्रोसेस पूछोगे, चाहे वो ओरेकल हो, एसेंचर हो, IBM हो, कैपजेमिनी हो, एल्टीमाइंट्री हो, ये जितने भी बड़ी कंपनीज है मल्टीनेशनल, इनके प्रोसेस में पहला राउंड तो फिक्स है। कौन सा? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड आपका तैयार होना, मतलब ये जो मैं सब बातें कर रहा हूँ ये सब तो बाद में आएगी। पहले राउंड में क्या होगा? एप्टीट्यूड। थोड़ा बहुत MCQ आ जाएंगे कोडिंग वोडिंग के, वो आप कर लोगे, लेकिन एप्टीट्यूड आप लोग नहीं कर पाओगे। दूसरा राउंड होगा, अच्छा कुछ स्टार्टअप्स में नहीं कराते एप्टीट्यूड, जैसे कोई स्टार्टअप में आप जॉब के इंटरव्यू जाओगे तो वो सीधे आपसे कोडिंग पूछेगा, तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। लेकिन अगर आपका एप्टीट्यूड तैयार होता है तो बहुत अच्छा है भैया, क्योंकि बड़ी बड़ी MNCs के लिए जब आप ट्राई करोगे तो उसमें एप्टीट्यूड राउंड आपका रहेगा। हाँ जी 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 बिल्कुल। हाँ हाँ, सारी बड़ी कंपनियों का एक पॉलिसी है, व्हाट दे फील। उन्हें लगता है कि 10,000 बच्चों का इंटरव्यू कौन लेगा? 10,000 लोग एक साथ अप्लाई करेंगे, 500 लोग एक साथ 500 का इंटरव्यू लेने में पागल ही हो जाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं? एप्टीट्यूड राउंड स्ट्रांग रख देते थोड़ा। उन्हें लगता है कि जो एप्टीट्यूड में अच्छा परफॉर्म कर लेगा वो कोडिंग में भी अच्छा परफॉर्म, तो उसमें से वो फिल्टरिंग करने के लिए, इसीलिए आपका एप्टीट्यूड वीक है। आई कैन टेल अप फ्रंट, है ना, कि आपका एप्टीट्यूड लेवल क्या है? अभी वीक है। और एप्टीट्यूड 1-2 दिन में तैयार हो नहीं सकता, इट टेक्स टाइम। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, 2-4 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेंगे, यस और नो, तब जाके दिमाग चलेगा शॉर्टकट्स
कि एक ट्रेन आई दूसरी निकली, प्लेटफॉर्म के बीच में कितना डिस्टेंस था। अरे है ना, एक आदमी एक काम को 2 दिन में करता है तो 4 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अरे आया, इतनी देर सोचने का नहीं है। हाँ असिस्मेंट में उसके भी नंबर फिर असिस्मेंट में वो भी जुड़ जाएंगे, तो उसके लिए भी मेहनत टाइम पे नहीं करा। सर तो सुनाई नहीं दे कैप्टन सर से बात करना इस बारे में, ठीक है। वो असिस्मेंट में ऐड नहीं होना। लेकिन सर बता रहे थे सॉफ्ट स्किल्स और इंग्लिश का जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए घर के लिए तो होमवर्क रहते ही नहीं है। पढ़ते हैं 45 मिनट उनका भी निकाल के पढ़ना ही है। कभी कभी मैम टॉपिक्स दे देती तो हाँ आई अंडरस्टूड, मैं सब मान लिया आपकी बात, लेकिन आप सोचो परेशानी समझो, परेशानी क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। हाँ बोलो दोस्त क्या हुआ। नहीं मान लिया, देखो इंग्लिश इज योर चाइल्डहुड प्रॉब्लम, ओके। अगर ये लोग काम नहीं करेंगे ना तो आप अच्छे प्रोग्रामर बन के भी पीछे रह जाओगे, है ना। यू नो दैट मैटर्स अ लॉट। आपका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत मायने रखता है, आपकी इंग्लिश बहुत मायने रखती है, और आज के इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो ऐसा ना हो कि आप बहुत मेहनती हो, अच्छे प्रोग्रामर हो, लेकिन सिर्फ आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हो, इसके लिए आपको अच्छी जगह मौका ना मिले, आपको बाहर कर दिया जाए। और वो चीज़ अब आप 20 साल से किसी ने आपके ऊपर मेहनत नहीं की तो यहाँ पे उसके ऊपर मेहनत तो करना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 है ना। पॉइंट नंबर 2, टेक्निकल का अगर काम कम कर दिया तो आप अपग्रेड नहीं होगा, क्योंकि आपने जो 4 साल में नहीं किया, आपकी जो 4 साल की डिग्री है, 5 साल की डिग्री है, 3 साल जो भी है, आपने उसमें नहीं किया, वो हम लोगों को 2-2 घंटे दे के 1 साल में आपको उतना तैयार करना है। पॉइंट नंबर 2, तो उसमें कुछ भी कंजूसी करना मतलब आपको बर्बाद करना। पॉइंट नंबर 2 क्लियर। पॉइंट नंबर 3, अब मैं भी यहाँ पे ऐसा सोचा गया था कि आप एप्टीट्यूड क्रैक करके होगे तो आपका क्या होगा, एप्टीट्यूड अच्छा होगा, लेकिन जो पिछले बैचेस के इंटरव्यू देने भेजते हैं और अगर किसी कंपनी ने एप्टीट्यूड पूछ लिया तो समझो सब रिजेक्ट हो जाते हैं लाइन से। आप समझ रहे हो, आपको लग रहा होगा कि आपको आता है, बट एक्चुअल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कोड करना नहीं आता जावा का, लेकिन उनका क्या स्ट्रांग होता है, एप्टीट्यूड। तो वो आपकी जगह पे वो चले जाते हैं वहां पे आगे राउंड में। तो कंपनी सोचती है आजकल के बच्चों को कोडिंग कम ही आती होगी, कोडिंग आती है लेकिन आपकी कमियों के कारण आप उस राउंड तक पहुंच नहीं पाओगे। यस और नो। तो मेरे हिसाब से शायद इसलिए ऐसा कुछ किया जा रहा होगा, क्योंकि जो लोग ये प्लान कर रहे हैं ना वो दे आर हाईली इंटेलिजेंट पीपल। तो मेरे हिसाब से इसलिए किया जा रहा है कि आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत है, आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत जो आपको नहीं मिली आज तक। मतलब है ना, अगर आप तैयार होते, आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग होता तो शायद आपका 1-1.5 घंटा वो बंद कर देता, आपका इंग्लिश स्ट्रांग होता तो शायद 1 घंटे इंग्लिश लगाते। बट दिख रहा है ना कि आपका सब कुछ क्या है, ये वीक है, तो उसको आपको ज्यादा इनपुट की जरूरत है। अरे हाँ या ना। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हो सकता है आपका ब्रेन, दिल, दिमाग जिंदगी भर आराम में रहा है ना, उसको इतने ज्यादा सुनने की, समझने की क्षमता नहीं है, तो वो मेंटल डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए अचानक एंगर वाले फॉर्म में रिप्लाई आ रहे हैं सर। हाँ ये भी हो सकता है। तो मे भी आप कुछ हद तक सही भी होगे कि हाँ समय नहीं मिल रहा है, अंडरस्टैंड। मे भी आप एक बार कैप्टन सर से इस बारे में डिस्कशन करना कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। इज इट क्लियर। तो मैं उनको फीडबैक दे दूंगा आप लोगों का कि आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट का जो प्लान है वो सीखना है एक बार कैसे किया जाए। फेस कर रहा है, ऐसा होता है कि जैसे भी जावा पढ़ रहा है अपन,
फिर उसके बाद में मन चालू होगा या फिर जो भी चालू होगा। सर ऐसा होता है कि वो पढ़ते मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो मेरा मेन फोकस मैं हूं ना, रोज बेंच पे खड़ा करूंगा, तुमको लग रहा है क्या? अरे तुम मेरे होते, तुम कुछ टेंशन मत लो, ये सब टेक्निकल काम मेरे ऊपर छोड़ दो। अरे हाँ, आई एम देयर ना, तुम्हें कुछ टेंशन, तुम भूल जाओ। अरे कैसे भूल, मैं भूलने दूंगा? एक लाइन भी भूल के दिखा देना करता हूँ मैं, वो सब भूल छोड़ दो। जावा स्क्रिप्ट भी आएगी तब भी कुछ जावा आवा कुछ भूलने वाले नहीं, वो सब मैं रोज कराऊंगा, रोज पूछूंगा, उसकी चिंता नहीं है। वो सब छोड़ो, आप अपना जो बाकी की सिनारियो है उनको समझ लो, कैसे मैनेज करना है। टेक्निकल जो चल रहा है वो कवर कर पा रहे हो? थोड़ी मुश्किल आ सकती है, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार, है ना, तो वो बीच बीच में आपको बफर मिल जाता है, कभी संडे मिल रहा है, कभी कुछ, है ना, जैसा आप जो चाहते हो वो बीच बीच में मिल रहा है आपको। अब उसको थोड़ा सा देख, आंख बंद कर लेते हो जब आता है तो। अब अगले दिन थोड़ी बोलते सर 2 दिन से खाली थे, तो बोलते नहीं हो, है ना, लेकिन मुझे पता है कि आप 2 दिन से खाली हो, और मैं यही सोचता हूँ कि 2 दिन में नीरज पिछला क्या कर रहा होगा, रिवाइज, ऐसा मैं सोचता हूँ। यस और नो? तो आप ये मत सोचा करो कि मैं असाइनमेंट भूल गया हूँ देना, मैं भूलता नहीं हूँ, बस मैं ये सोचता हूँ कि चलो इस बहाने ये पिछला क्या कर लेंगे, रिवाइज। हाँ, तो खाली थे ना संडे? अरे मतलब मैंने असाइनमेंट नहीं दिया ना आपको, इसीलिए नहीं दिया ना। चलो अभी कहानी क्लियर है क्या? सब कुछ क्लियर है? बस आपको एक ही चीज की परेशानी हो रही है, टाइम मैनेजमेंट। वो आपको मैं कैप्टन सर को बोलूंगा कि वो कैसे कंपनी से सिखाते थे, आपको भी एक बार आके सिखा दे। यस और नो? ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया क्या आपका? चलो ये इंटरफेस का काम समझ में आया। अब इनका कहना है सर, क्या इंटरफेस में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड और इंटरफेस स्टैटिक मेथड हो सकती है? बताओ। चलो बताओ, ये हेलो कैसी मेथड है भैया? एब्स्ट्रैक्ट। एक और मेथड रख देते हैं, डिफॉल्ट वॉइड वेलकम। अरे हाँ या ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहां क्या लिख दिया, दिस इज डिफॉल्ट इन, क्या नाम है, कैलकुलेशन। चलो अब मुझे बताओ इस इंटरफेस में क्या क्या है भैया? एक तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एक डिफॉल्ट है, एक स्टैटिक है। अब मुझे बताओ, अगर इसकी चाइल्ड क्लास नहीं बनाओगे तो क्या क्या घाटा? चाइल्ड क्लास नहीं बनाओगे तो सिर्फ तुम किसे एक्सेस कर सकते हो, और किसी को एक्सेस कर सकते हो क्या? क्यों? पहली जो एब्स्ट्रैक्ट है उसका तो बॉडी नहीं है, दूसरी डिफॉल्ट है, लेकिन उसको बुलाने के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। क्या इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनेगा? लेकिन स्टैटिक को बुलाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने क्लास बनाई, उस क्लास में 10 मेथड है, 10 की 10 स्टैटिक है, 10 की 10 क्या है भैया, स्टैटिक, तो आपके दिमाग ने बोला अरे इस क्लास का तो ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं, 10 की 10 कैसी मेथड है, स्टैटिक। तो एक काम करते हैं, इसके लिए क्लास क्यों बनाना, इसके लिए क्या बना लो भैया, इंटरफेस। सामने वाला तर्क करेगा अरे ऐसा क्यों किया, आप उसको देना कि यार इंटरफेस लाइट वेट होता है, अननेसेसरी क्लास के पास क्यों जाऊंगा मैं। अगर उसमें कौन सी मेथड है, सिर्फ स्टैटिक है। अब ये सिनारियो बता दो, इसमें तीनों मिक्स है, तो अब इसकी तो चाइल्ड क्लास बनाना ही बनाना है। तो क्या नाम दे दूं बताओ, क्लास। क्लास का नाम दे दूं क्या, ए। क्या करेगा, इंप्लीमेंट्स। किसे इंप्लीमेंट्स करेगा बताओ, कैलकुलेशन को। यस और नो? अब इसके अंदर किसकी बॉडी देना कंपलसरी, किसकी बॉडी देना कंपलसरी, एब्स्ट्रैक्ट, जिसका नाम क्या है, हेलो। अरे आप समझे, यस और नो? हाँ, यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, पब्लिक। खेल समझ में आया क्या? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। अब बताओ, दिस इज हेलो। यहां तक कोई चिंता? अब मुझे बताओ, ये लाइन से कोई परेशानी होगी क्या? ये लाइन किसको बुलाएगी बताओ, चलो ये लाइन किसको बुलाएगी बताओ, स्टैटिक। इसको किसी ऑब्जेक्ट से, किसी क्लास से लेना देना नहीं है। आया? चलो अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, अगर ए का इज इक्वल टू न्यू ए, चलेगा यस और नो? अब बताओ, obj2 से किसको, हेलो को बुला सकते हैं क्या? अगर हेलो को बुलाया तो कौन सा कोड चलेगा, दिस इज हेलो इन ए, चलेगा यस और नो? दिस इज हेलो इन ए। अरे आया क्या? अब obj2 से अगर आपने किसको बुलाया बताओ, अब वेलकम को हमने डिफाइन किया क्या चाइल्ड में, तो
तो कौन जिम्मेदार? पेरेंट। पेरेंट में तो ऑलरेडी बॉडी है ना, यस और नो? तो यहाँ पे वेलकम किसका चलेगा बताओ? हाँ, वेलकम किसका चलेगा भैया? दिस इज डिफॉल्ट इन कैलकुलेशन। बताओ अभी भी कोई कंफ्यूजन है क्या? लिखो जल्दी से कोड। तो एक ही इंटरफेस में डिफॉल्ट मेथड भी है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है और स्टैटिक मेथड भी है। इस फ्राइडे को मुझे याद दिलाना, हम लोग पिछला रिवीजन कर लेंगे ना भैया। शायद सैटरडे हमने डिसाइड किया था, लेकिन सैटरडे मेरा सेशन नहीं हो पाया। थोड़ा याद दिला दिया करो आप ना। और वो 10 पन्ने वाला आधा घंटा दे रहे हो? अरे यस और नो? वो कंपलसरी भैया। हाँ, कल तो पूरी का बढ़िया, वो तो जरूरी भी थी रितेश। क्या? वो 10 पन्ने वाला डेली नहीं हो रहा? नहीं, वो 10 पन्ने वाला तो डेली करना है भैया, तभी बार बार रिवीजन होगा, तभी वो चीजें क्या होगी, याद रहेगी। नहीं तो आप भूल जाओगे सारा कुछ, है ना। हाँ, एक टाइम आएगा जब आपको सब बातें क्या रहेगी, आखिरी में। ऐसे 3-4 बार बेंच पे खड़ा होना पड़ेगा उसके लिए तब जाके सब कुछ क्या रहेगा फिर, या फिर आपसे कोई कुछ भी पूछे शानदार जवाब आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी में बिल्कुल जब इंटरव्यू के टेबल पे बैठोगे, यहाँ पे मॉक होंगे, तब आप सारा कुछ जवाब दोगे शानदार तरीके से। नहीं होता। आप डाल के देखना, अगर डालोगे तो प्रोग्राम क्या देगा, एरर। तो मतलब इस इंटरफेस के अंदर ना तो इंस्टेंस ब्लॉक हो सकता है, ना ही स्टैटिक ब्लॉक हो सकता है, ना ही कंस्ट्रक्टर हो सकता है, कुछ भी अलाउ नहीं है, समझे ना। आप डाल के देखना, जैसे हाँ, क्लास में अलग अलग बनेगा, वो इंटरफेस के अंदर वो होने वाला नहीं है। थोड़ा जल्दी लिखो भैया। आप जब रिवीजन का सेशन रखो, तब वो सारे क्वेश्चन पूछ लेना, तब जो आपके इसमें आएगा। ठीक है। जैसे आज हमारा इंटरफेस ऑलमोस्ट बाइंड अप होने वाला है, तो अभी हम ChatGPT से पूछते हैं, गिव मी इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन इंटरफेस। पूछा था पूरा, सबका इंटरव्यू पूछे थे। हाँ, पूछ के देखते रहा करो ना कि क्या पूछा जा रहा है, आपको समझ, जवाब आप दे पा रहे हो या नहीं, क्या उस लेवल पे चल रहे हैं हम कि एक एक सवाल के जवाब दे पा रहे हैं। असाइनमेंट में चीटिंग तो नहीं कर रहे हो भैया? तो परेशान हो रहे हो ना असाइनमेंट में? असाइनमेंट में चीटिंग नहीं करना है ना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बने तो एक दूसरे की हेल्प लेना, उससे समझना हो क्या रहा है। चीटिंग कर ली और अगली बार जब वो मशीन टेस्ट में आएगा तो गाड़ी उलझ जाएगी, है ना। तो अब आपका एप्टीट्यूड कब से चालू हो रहा है? अभी डिसाइड नहीं, बाकी होने वाला है। मेरे हिसाब से तो अच्छी चीज है। देखो, आप आगे का नहीं सोच रहे हो, मैं बहुत आगे तक देख पा रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा क्या है वो काम का, क्योंकि आप में वो कमी, किसी भी कंपनी के टेस्ट पेपर में अगर रिटर्न में एप्टीट्यूड आया तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, दैट इज 100% रह गए बिकॉज ऑफ एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। बहुत बार ऐसा होगा कि आप अच्छे प्रोग्रामर हो, आखिरी राउंड तक जाओगे, HR से बाहर हो जाओगे बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन भी बहुत मायने रखता है। चलो, बट एट द एंड आप सब सीख रहे हो, आपका यहाँ आना सफल हो रहा है। मतलब एट द एंड अगर इस बात को कंक्लूड करें तो आप लोग सीख रहे हो, यस और नो। बस थोड़ी मेहनत ज्यादा हो रही तो आपके दिमाग को वो हैंडल नहीं कर पा रहा हुआ ना, इसलिए वो क्रांतिकारी उस फॉर्म में आ रहा है। ये कोई बात होती है? हाँ, वो अंदर से क्रांति वाले उसमें आ रहा है, ये कोई बात होती है? हाँ, पहले इतने सोते थे, अब सोते नहीं है। इतना कोई अत्याचार करता है क्या? हाँ, खुद के लिए टाइम को क्या करना है?
हाँ? क्या चाहिए और असाइनमेंट? आज ज्यादा आ जाएंगे थोड़े। चलो हैं? बढ़े क्या आगे? चलो चलो हेडिंग डाल दो। चलो एवरीवन कीप क्वाइट। हमने क्लास बनाई, उसको ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें वैल्यू पास कर दी। ठीक, वो वैल्यूज एक मेथड में जा रही है। देन उसी मेथड को कॉल करके अपन ने वो सेम मतलब उसमें और वैल्यू पास कर दी। मतलब एक ही मेथड में मतलब मान लीजिए दो वैल्यूज आ रही है, एक कंस्ट्रक्टर से आ रही है, एक मेथड में अपन ने पास कर दी। सर तो उसकी वैल्यू जो बाद में लिखा गया है, पहले आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, बाद में अगर आपने सेट कराया तो वही वैल्यू क्या हो जाएगी? ओवरराइट। मेथड को कॉल करके उसमें वैल्यू पास कर दी तो कौन सी वैल्यू ओवरराइट करेगी? जो बाद में करोगे आप, अगर मान लो ऑब्जेक्ट पहले बनाया, आप प्रैक्टिकली फील करो ना, पहले क्या बनाओगे आप? ऑब्जेक्ट। तो क्या बनेगा? एक ऑब्जेक्ट। उसमें कंस्ट्रक्टर का जो डेटा भेजोगे तो आईडी और नाम में क्या चला जाएगा? 101 और दीपिका। अरे यस और नो? अब बाद में इसी ऑब्जेक्ट को बोलोगे चल वैल्यू क्या करा दे? सेट, कोई मेथड में। अब ये डेटा जब लेके जाएगा तो इसी डेटा को क्या कर देगा? ओवरराइट। अरे आया, जो बाद में आप काम करोगे वो फाइनल बचेगा। वैसे दो दो बार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया पैरामीटराइज तो फिर सेटर की जरूरत है ही नहीं। लेकिन सेटर गेटर तो एक स्टैंडर्ड है कि आप जब प्रोग्रामिंग करते हो तो जब आप अभी स्प्रिंग टूल सूट सीखोगे तो ये सब काम तो अपने आप होता है, हमें करने की जरूरत नहीं है, अपने आप कोड आ जाएगा। यस और नो? अरे हाँ या ना? हेडिंग डाल दो। एक मेथड है प्राइवेट मेथड, उसको हम बाद में करेंगे। हेडिंग डाल दो प्राइवेट मेथड्स इन इंटरफेस, उसके लिए एक पेज छोड़ दो। प्राइवेट मेथड्स इन इंटरफेस। क्यों ऐसा? क्योंकि हो सकता है अभी आधी मशीन में जावा 8 हो ही ना, तो हम जब स्प्रिंग टूल शूट करेंगे वहां पे जावा 9 सेलेक्ट करके उसको चलाना सिखा लेंगे। प्राइवेट मेथड्स इन इंटरफेस ये कब आया था बताओ? जावा 9। जावा 9 में कब आया था? जावा 9 में। क्या नाम था टॉपिक का? प्राइवेट मेथड्स। हाँ, एक पेज छोड़ दो, काफी उसके लिए। हेडिंग डाल दो पैकेजेस। अब एक नया हाँ इंटरफेस खत्म हो गया, पैकेजेस। नया टॉपिक क्या चालू हो रहा है भैया? पैकेजेस। बहुत काम का है ना। हाँ, अलग अलग फाइल कैसे बनाएंगे ये सब सीखेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या भैया? पैकेजेस। हाँ दिखेगा ना, अभी मैं स्प्रिंग टूल सूट पर सब करना सिखा दूंगा। जावा डॉक्स पे चले जाओ। जावा डॉक्स पे सारा अवेलेबल है, एक क्लास सब कुछ बना हुआ है उसका, और बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आएगा। हाँ तो उधर इतना डीप में उधर जाने की जरूरत ही नहीं ना, खुद उनको यूज करना आना चाहिए प्रैक्टिकली। किसको यूज करें अभी बताता हूँ, मैं बताता हूँ। चलो हेडिंग करा दोगे भैया पैकेजेस। सुनाओ कहानी, सुनाओ क्या पैकेजेस की? देखो हुआ क्या, इंटरफेस क्या होता है बताओ? एक बेस क्लास की प्रॉपर्टी किसमें लाते हैं? चाइल्ड। अच्छा, अभी तक का सारा खेल हमने कैसा खेला? एक फाइल बनाई और एक नोटपैड एक ही ओपन किया ना। अब देखो यहीं ऊपर इंटरफेस बनाया, यहीं पे नीचे उसकी क्या बनाई? क्लास। यही प्रॉपर्टी ला रही है सब।
मतलब मैं प्रॉपर्टीज यूज तो कर पा रहा हूँ लेकिन उसी फाइल में। मैं आपसे बोलूँ यार, मुझे हर चीज अलग अलग फाइल में बनाना है, हर चीज कहाँ बनाना है, अलग अलग फाइल में। तो ऐसा काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पैकेज। कुछ भी नहीं, देसी भाषा में समझो, पैकेज एक फोल्डर होता है। पैकेज क्या होता है, एक फोल्डर, जिसके अंदर क्या क्या हो सकती है भैया, क्लास और इंटरफेस। जिसके अंदर क्या हो सकती है, क्लास और इंटरफेस। तो व्हाट इज पैकेज? पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लास एंड इंटरफेस। मतलब मैं आपसे बोल दूं कि देखो अपने को प्रोग्रामिंग करनी है, सॉफ्टवेयर बनाना है, यस और नो, तो आप एक पैकेज बनाओ। मान लो इस पैकेज का नाम रख दिया आपने कंट्रोलर। क्या नाम रख दिया पैकेज का, कंट्रोलर। तो ये सारा काम कंट्रोलिंग का काम करेगा, है ना। अब इसके क्लास, इसका इंटरफेस सब इधर बना दो। तो व्हाट इज पैकेज, एक तरह का क्या हो गया, ये फोल्डर हो गया। पैकेज क्या हो गया, एक तरह का फोल्डर, है ना। तो इससे फायदा क्या, अब इस चीज से जुड़ी हुई सारी क्लासेस, सारा इंटरफेस इस फोल्डर में है ना। आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो कहीं और, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो कहीं और, आपको ये सारी चीजें चाहिए, तो क्या आप फिर से कोड करोगे क्या, आप क्या करोगे, इस पैकेज को वहां बुला लोगे। आप क्या करोगे, इस पैकेज को वहां बुला लोगे। यही पावर है किसका, पैकेज का, रीयूजेबिलिटी। अरे हाँ या ना, थोड़ा बात समझ में आया। पैकेज क्या है, एक तरह की क्लास, जिसमें क्या होता, पैकेज क्या एक तरह का फोल्डर, जिसमें क्या होगी, क्लासेस एंड इंटरफेस। आया फायदा क्या, आपने पैकेज बनाया, जैसे मान लो मैं बोलूंगा यार एक काम करो, एक पैकेज बनाओ जो कैलकुलेशन करता हो, और उसके अंदर एक क्लास बनाओ एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टी, बना लिया आपने। अब आप एक दूसरा पैकेज बनाए जिसका नाम था बिजनेस फोल्डर। मैं वहां से बोलूँ यार दीपक अपने को है ना वहां एडिशन का काम चाहिए, तो क्या वहां एडिशन क्लास बनाने बैठोगे क्या, आपको बता, अरे सर एक पैकेज मैंने बना रखा था, मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। अरे आया, आज आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वहां पे आपने 10 प्रोजेक्ट बनाए, 10 पैकेज बनाए अलग अलग काम के। दूसरी बार नया प्रोजेक्ट करने का पता चला वहां इसकी जरूरत है, तो क्या कोड फिर से करने बैठोगे क्या, इसी पैकेज को वहां पे क्या कर लोगे, यूज, इंपोर्ट कर लोगे। अरे आया क्या समझ में। तो पैकेज का देसी मतलब आप ये समझो, एक तरह का क्या होता है, फोल्डर। वैसे फोल्डर हम नॉर्मल फोल्डर जो बनाते हैं ना राइट क्लिक करके, वैसा नहीं, जावा की तरफ से बनाया गया क्या होता है, एक तरह का फोल्डर, यस और नो, जिसमें हम क्या रखेंगे, बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे इंटरफेस। बोले उससे फायदा क्या, आपने पैकेज बना लिया, अब आप जब कहीं और दूसरे पैकेज में, दूसरे फोल्डर में कोड करोगे और वहां पे आपको एडिशन की जरूरत है, तो आपको एडिशन की क्लास अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। पैकेज ये प्रोवाइड करता है कि आप उसे वहां पे क्या कर लो, यूज। अरे आया क्या समझ में, अभी भूलता हूं, इंपोर्ट नाम की कोई चीज है, रीयूज कर लो। तो सबसे बड़ा पावर क्या हो पैकेज का, बताओ, चीजों को क्या करना भैया, रीयूज करना। हम बार बार क्या कर सकते हैं, रीयूज। अरे यस और नो, वही सेम कोड हम सब जगह लगा सकते हैं, यस और नो। तो वैलिडेशन का जो क्लास बना रखी है, जो इंटरफेस बना रखा है, उनको हम हर जगह क्या कर लेंगे भैया, यूज। ये किसके पावर से हो पाएगा, पैकेज के पावर से। नहीं आया क्या समझ में। अब ये पैकेज भी दो तरह के होते हैं, एक तो प्री डिफाइंड और एक यूजर डिफाइंड। बोले सर प्री डिफाइंड बोले तो ऐसे पैकेज जो जावा में पहले से बना रखे हैं और उनमें से कुछ तो आप यूज भी कर चुके हो, यस और नो। जैसे आपको स्कैनर यूज करना था, किया था आपने स्कैनर, sc.nextint, आपने कोड लिखा क्या नेक्स्टइंट का, स्कैनर क्लास आपने बनाई क्या, कहां पे बनी हुई है, एक पैकेज में, क्या नाम था उसका, यूटिल। यूटिल में ये क्लासेस ऑलरेडी बना रखी है, आपने सीधे उनको क्या कर लिया, यूज। इसलिए आपने इंपोर्ट लिखा और यूज कर लिया। आपने ना स्कैनर क्लास बनाई, ना नेक्स्टइंट मेथड लिखी, आपका सारा काम हुआ या नहीं हुआ, यस और नो। तो वो जो पैकेज था वो कौन सा पैकेज था, प्री डिफाइंड पैकेज। कौन सा पैकेज था, यानी कि ऐसे पैकेज जो पहले से बने हुए हैं, ऐसे पैकेज जो पहले से बने हुए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्री डिफाइंड पैकेज। ये आया क्या समझ में। हाँ, जैसे हर चीज का है, जैसे हम आयो का काम किए तो आपने स्कैनर यूज किया तो उसका क्या बना हुआ है, अलग से पैकेज। हम आगे जाके कुछ चीज कलेक्शन का काम चाहिए तो उसकी बहुत सारी क्लासेस बनी हुई है तो उसका क्या बना हुआ है, अलग से पैकेज। हर चीज का जावा ने पहले से बहुत हजारों क्लासेस बना के रखी हुई। यही तो पावर है जावा का कि उन्होंने हजारों लाखों क्लासेस बना के रख दी है, उनके अंदर हजारों मेथड्स है, हमें बस उनको क्या करना है, डायरेक्टली यूज। अरे आया, यूज करना है। तो ये किसका पावर है, पैकेज।
पैकेज क्या होता है समझ में आया? कितनी तरह के पैकेज होते हैं? दो, एक प्री डिफाइंड और एक प्री डिफाइंड बोले तो जो पहले से बने हुए हैं। अब यूजर डिफाइंड वो तो बना बना के रख दिए। अब आप अपना प्रोग्राम बना रहे हो, अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप अपने पैकेज अलग बनाओगे। अरे भैया यस और नो, आप अपने पैकेजेस अलग से बनाओगे। तो वो कैसे बनाते हैं, उन्हें प्रैक्टिकली यूज कैसे करते हैं? क्योंकि रियल इंडस्ट्री में आप सारा काम एक फाइल में करोगे क्या? जैसे सब बोलते हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर में सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो लेयर्ड आर्किटेक्चर मतलब क्या? आप क्या बनाओगे? अलग अलग पैकेज, उन्हीं पैकेज में एक दूसरे से बात होगी और डाटा फाइनल आपके पास आएगा। अरे हाँ या ना? तो हर चीज को करने के लिए हम प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में काम को डिवाइड करते हैं। ये काम किसकी मदद से करेंगे हम? पैकेज। तो लिखो भैया, अब दो तरीके होंगे। एक होगा नोटपैड वाला तरीका जो मैं सिखाऊंगा, लेकिन इंडस्ट्री में आप नोटपैड पे काम तो करोगे नहीं, आप तो किस पे काम करोगे? एक्लिप्स पे, इन पे। तो उन पे पैकेज सीधे बन जाते हैं। तो पहले नोटपैड पे सिखाएंगे, फिर आप कल से स्प्रिंग टूल सूट जब इंस्टॉल कर लोगे तो उस पर काम वापस से चालू करेंगे। अरे आया? देखो देखो, द लिमिटेशन ऑफ इनहेरिटेंस इज दैट, the limitation of inheritance is that the limitations of inheritance is that the features of base class, the features of base class gets inherited in the child class, gets inherited in the child class, but within the same file, but within the same file, but within the same file. आगे लिखो, but if you want to inherit, if you want to inherit or use properties of a class, present in one file, into a class present in another file, then we use packages, क्या यूज करते हैं भैया हम? थोड़ा फील समझ में आया? आप सिंपल इनहेरिटेंस की बात करते हो तो क्या होता है, एक क्लास है, उसकी प्रॉपर्टी उसी फाइल में आएगी, सर ना? और मैं बोलूं एक क्लास किसी और फोल्डर में रखी हुई है, उसको हमें अपने फोल्डर में यूज करना है, तो अब आपको किसकी ताकत चाहिए? पैकेज। मतलब कोई भी कोडिंग बिना पैकेज के पॉसिबल नहीं है। यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अ पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस comma interfaces. A package is a collection of classes, comma interfaces and sub packages. A package is a collection of classes, comma interfaces and sub packages. तो अगर मैं पैकेज की बात करूं तो एक पैकेज किसका कलेक्शन होगा भैया? क्लास। उसके अंदर कुछ क्लास होगी और क्या हो सकता है? कुछ इंटरफेस हो सकता है, उसके अंदर कुछ सब पैकेज हो। अरे हाँ है ना? हो सकता है उसके अंदर क्या हो? कुछ सब। आपने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक सब फोल्डर बना दिया। अरे हाँ है ना? अच्छा, इस सब पैकेज के अंदर भी फिर से क्या हो सकती है? बहुत सारी क्लास, और क्या हो सकता है? बहुत सारे इंटरफेस, और क्या हो सकते हैं? बहुत सारे सब पैकेज। अरे हाँ या ना? डायग्राम बनाओ जल्दी से।
लिखा? देखो, इफ यू वांट टू गिव एनी क्लास और इंटरफेस, if you want to give any class or interface, if you want to give any class or interface to many number of Java programmers, if you want to give any class or interface to many number of Java programmers, to many number of Java programmers, then such classes and interfaces, must be placed in a package. In a package. क्या समझ में आया? अगर आप कोई भी क्लास और इंटरफेस किसको देना चाहते हो? अलग अलग प्रोग्रामर्स को। अरे नहीं समझ में आया? यस और नो? मेरी बात समझे क्या? आया समझ में? कृष्णकांत आया क्या समझ में? क्या चाहते हो? अगर आप अपनी क्लास और इंटरफेस किसको देना चाहते हो? अलग अलग प्रोग्रामर्स को। तो आप अपनी क्लास और इंटरफेस को कहां रख दोगे? पैकेज। अब पैकेज से चीजें कहां जाएगी? दूसरों के पास। वो एक्सेस कर सकते हैं। अब वो तर्क वितर्क करेंगे हम कि सर मुझे तो अपना डेटा नहीं देना है, एक मेथड ऐसी हो जो नहीं जानी चाहिए, दूसरी जानी चाहिए। वो सब करने के लिए हमें किसका नॉलेज लगेगा? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। याद आया? डिफॉल्ट। यस और नो? अभी उनको प्रैक्टिकली हम लेके आएंगे। यहां तक समझ में आया? देखो, द एडवांटेज ऑफ पैकेज इज, the advantage of package is reusability. The advantage of package is reusability. अगले को, with the help of package concept, we are able to achieve package concept. We are able to achieve the slogan of Java. Slogan of Java, that is write once, और क्या है बताओ? reuse anywhere. है ना? write once, reuse anywhere. Write once, reuse anywhere. लिखा सभी ने? देखो, टाइप्स ऑफ पैकेजेस, टाइप्स ऑफ पैकेजेस। देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैकेजेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैकेजेस। नंबर 1, predefined packages. नंबर 2, यूजर डिफाइंड पैकेजेस। पहला कौन सा भैया? प्रीडिफाइंड। देखो, प्रीडिफाइंड पैकेजेस आर दोज, predefined packages are those which are developed by Sun Microsystem. Predefined packages are those which are developed by Sun Microsystem, which are developed by Sun Microsystem and supplied as a Java software, and supplied as a Java software to deal with, supplied as a Java software to deal with universal requirements. To deal with universal requirements. क्या समझ में आ रहा है भैया? क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग? पैकेजेस। पैकेजेस क्या होते हैं समझ में आया? पहला पैकेज कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रीडिफाइंड पैकेज। क्या होता है प्रीडिफाइंड पैकेज? ऐसे पैकेज जो पहले से बना रखे हैं। किससे बना रखे हैं? सन माइक्रो सिस्टम में, और प्रोवाइड कर दिए। जैसे हमने अभी यूज किया था यूटिल। अरे हाँ है ना? हम आईओ पैकेज यूज करेंगे आगे चल के। हम
अलग अलग पैकेज को यूज करेंगे। सुना है? तो जो भी पैकेज पहले से बना रखे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्री डिफाइंड पैकेजेस। कोई चिंता इस बात पे? yes. लिख लो कुछ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड पैकेजेस, कुछ कुछ के नाम लिख लेते हैं हम। अच्छा, बाय डिफॉल्ट कौन सा पैकेज होता है? लैंग। एक पैकेज ऐसा है जावा का, जब भी कोड लिखोगे तो अपने आप वो पैकेज आ जाता है ना, उसे क्या कहा जाता है? जावा डॉट लैंग। लैंग बोले तो लैंग्वेज। तो जावा की जो बेसिक फंक्शनलिटी, जैसे आपको याद है ये प्रोग्राम लिखा मैंने, अब इस प्रोग्राम में मैंने सिस्टम लिखा हुआ है, इसका कोई पैकेज लिया क्या ऊपर? क्यों चल रहा है? सिस्टम क्लास मैंने बनाई क्या? नहीं बनाई। क्यों चल रही है? क्योंकि ये सिस्टम कहां पे है? लैंग पैकेज में, जो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। यस और नो? तो एक नोट लिख लो चाहो तो, ये नंबर 1 लिखो, जावा डॉट लैंग डॉट स्टार। पहला पैकेज का नाम क्या भैया? जावा डॉट लैंग डॉट स्टार। अच्छा, मैंने स्टार लिखा, इसका मतलब क्या? अच्छा, जावा क्या है? अरे जावा क्या है? पैकेज है। अरे जावा क्या है? पैकेज। उसके अंदर लैंग क्या है? सब पैकेज। आप समझ रहे हो क्या भैया? इस सब पैकेज के अंदर जो जो अवेलेबल है, क्या क्या अवेलेबल है? सिस्टम। सिस्टम क्या है? एक क्लास। कहां पे बनी हुई है? लैंग पैकेज के अंदर। लैंग पैकेज कहां पे बना हुआ है? जावा पैकेज के अंदर। तो जावा एक पैकेज है, लैंग उसका सब पैकेज है। उसके अंदर कौन सी क्लास? सिस्टम। जैसे मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन लिखा, वहां पे स्ट्रिंग क्लास लिखी, क्या स्ट्रिंग कहीं बनाई क्या मैंने? कहां बनी हुई है वो? लैंग पैकेज के अंदर। तो या तो मैं एक एक करके सबको बुलाऊं या सीधे क्या लगा दूं? स्टार। अरे आप समझे क्या? लिखो, ये लिखो भैया, जावा डॉट लैंग डॉट स्टार। हाँ, तो जावा क्या है? पैकेज। लैंग क्या है? सब पैकेज। यहां पे क्या लिखोगे? ऑल दी क्लासेस एंड इंटरफेसेस। देखो, दिस पैकेज इज यूज्ड टू अचीव this package is used to achieve language functionality. This package is used to achieve language functionality. आगे लिखो, this is the default package. This is the default package which is imported to each and every Java program, which is imported to each and every Java program, which is imported to each and every Java program. Hence it is called default package. Hence it is called डिफॉल्ट पैकेज। अरे आया क्या समझ में? ये जावा डॉट लैंग क्या है? पहले से बना हुआ, हमने बनाया क्या भैया? नहीं। आ रहा है क्या समझ में? नेक्स्ट देखो, जावा डॉट आयो डॉट स्टार। जावा डॉट आयो डॉट स्टार। जावा डॉट आयो डॉट स्टार। देखो, दिस नाम से समझ में आ रहा है क्या है? इनपुट आउट। देखो, दिस पैकेज प्रोवाइड्स ऑल द इनपुट आउटपुट रिलेटेड फंक्शनलिटी। दिस पैकेज प्रोवाइड ऑल द इनपुट आउटपुट फंक्शनलिटी। अरे आया क्या समझ में? तो ऐसे बहुत सारे क्या हो सकते हैं? प्रीडिफाइंड पैकेज।
चलो, दिख रहा है क्या सबको? तो देखो बहुत सारे पैकेज है। अगर हम पैकेज की बात करेंगे, चलो, तो दिख रहा है भैया, यस और नो? देखो ये देखो, तो उनका कहना है बहुत सारे पैकेज। जावा क्या है? मेन पैकेज। उसके अंदर कौन सा है? जावा डॉट लैंग, जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट आयो, जावा डॉट नेट, ऐसे बहुत सारे हैं। जब हम आप कभी सर्वलेट पढ़ोगे तो उसका पैकेज अलग आ जाएंगे, स्प्रिंग पढ़ोगे तो उसका पैकेज अलग आ जाएंगे, दुनिया भर के पैकेज है। अभी आपको वो सब याद रखने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप आते जाएंगे। खेल समझ में आया क्या? तो ये सारे पैकेज क्या है भैया? प्री डिफाइंड पैकेज। जैसे जावा डॉट लैंग के अंदर क्या बता रहा है? ये क्लास, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, थ्रेड, ये सब किसके अंदर बैठे हुए हैं? जावा डॉट लैंग। तो अगर आप ये यूज करोगे तो आपको किसी को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अरे आया क्या? है ना? तो ऐसे अब ये प्रैक्टिकली जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तब आप इनको समझते जाओगे कि किसके अंदर और क्या क्या अवेलेबल है। आया? तो ऐसे पैकेज जो पहले से बने हुए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्री डिफाइंड पैकेजेस। प्री डिफाइंड पैकेज कौन प्रोवाइड करता है हमें? सन माइक्रो सिस्टम। अच्छा, जावा अभी किसके अंडर में है? ओरेकल के। बनाया किसने था? सन में। लेकिन अभी उस किसके अंडर में? वो ओरेकल। ओरेकल जो है उसका करता धरता है। यस और नो? ये बात समझ में आ गई क्या? खेल समझ में आया भैया? कुछ पढ़ा आज हमने? सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? डिफॉल्ट मेथड्स। फिर क्या पढ़ा? स्टैटिक मेथड्स। फिर क्या पढ़ा? पैकेज। इतनी कहानी अभी तक की है। अब आपका होमवर्क क्या क्या है? हाँ? क्या? नहीं, आता जाएगा, वो बीच में चलता जाएगा। अभी आएगा ना, उसका टाइम आएगा। चलो भैया, होमवर्क क्या करना है आपको? इंटरफेस कंप्लीट फ्रॉम गूगल। मतलब गूगल पे जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस किसके मिलेंगे भैया? इंटरफेस। अब हो सकता है उस पर कुछ प्री डिफाइंड इंटरफेस के नाम आए, प्रेडिकेट, कंज्यूमर, सप्लायर, तो आप उनको छोड़ देना। तो जावा 8 के पावरफुल टॉपिक्स जो आगे मैं पढ़ाऊंगा, यस और नो, अभी उनके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको कहां से करना है? इंटरफेस के क्या कवर करना भैया? इंटरव्यू क्वेश्चंस। दूसरा, पूरा इंटरफेस आपको 2 वेबसाइट से करना है। कौन कौन सी वेबसाइट है? जावा टी पॉइंट है, और दूसरा कौन सा है भैया? ट्यूटोरियल्स पॉइंट। कुछ नया आ रहा है क्या यहाँ पे? सब कवर हो रहा है, यस और नो? अरे हाँ या ना? नंबर 3, आपको क्या करना है? असाइनमेंट। क्या करना है भैया? असाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट ये तो करनी है, क्वेश्चंस आएंगे आज, डिफॉल्ट स्टैटिक मेथड के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस। किसके बीच में डिफरेंस चाहिए मुझे? क्लास एंड इंटरफेस। हाँ, है ना? क्लास एंड इंटरफेस। एक क्लास और इंटरफेस में क्या फर्क होता है इंटरनली? थोड़ा डिटेल में रीड करके आना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का डिफरेंस भी कर लेना। नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। अरे लिख पा रहे हो, यस और नो? लिख लो, ये सारा होमवर्क लिखो जल्दी से। मतलब कल मैं आपसे पूरा इंटरफेस, दोनों वेबसाइट का, मेरे नोट्स का, गूगल के इंटरव्यू क्वेश्चंस, प्लस ये जो डिफरेंसेस बताए इनके सहित आपसे पूछने वाला हूं। पूछो जरा इंटरव्यू क्वेश्चन, पूछो जरा इंटरफेस के क्या दिखा रहा है। डालो, टाइप करो इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ इंटरफेस। ये होमवर्क लिख लिया सभी ने? इसको अंडरलाइन कर देना भैया, ये काम
कल सुबह लगेगा मुझे ना, ध्यान रखना। पहला what is interface in Java? Can we create an object of an interface? सुन लो सब लोग क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इंटरफेस इन जावा। हाँ Can क्वेश्चन, we create an object of an interface? No. How is an interface different from an abstract class? बता दोगे ना। नंबर 4, Step 1 to 4. Create an interface and a constructor. Now, what are default methods in interface Java JDK 8? बता दोगे ना। हाँ फिर What will happen if a class implement to interface with the same default method? एरर आज देखा हमने। Can an interface extend another interface? यस, कौन सा कीवर्ड, एक्सटेंड। Can a class implement in multiple interface? Yes. है ना। Yes. Can we declare variables in interface? अरे भूल गए, स्टैटिक फाइनल होता था ना। हाँ What is functional interface? वहाँ आप पढ़ो तो। What is functional interface? व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस, ये जावा 8 के और टॉपिक जब आगे पढ़ाऊंगा मैं, जावा 8 अलग से पढ़ाऊंगा ना, ये सर। अभी मैंने सिर्फ जावा 8 का इंटरफेस से जुड़ा हुआ काम बता दिया। कुछ ऐसी चीजें हैं जो जावा 8 डिटेल में आएगा तब समझ में आएगा, तो ये बात की चीज है। और Can an interface have private methods? यस, आफ्टर जावा 9। What happens if a class does not implement all methods of an interface? हाँ वो क्लास क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट। अरे हाँ या ना। What is marker interface? हाँ ये आगे आएगा। और Why does Java not support multiple inheritance with classes but support with interfaces? बताओ भैया, Executing क्लास के केस पे क्यों सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि दो क्लास की मेथड आएगी तो कंफ्यूजन होगा। इसके थ्रू करता है क्योंकि इंटरफेस, उसमें दोनों मेथड कैसी होती है, एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन वो भी ध्यान रखना, जावा 8 के बाद अगर दोनों में डिफॉल्ट हुई और नाम सेम हुआ तो भी सपोर्ट नहीं करेगा। Can interface have static methods? हाँ इस क्वेश्चन को, जो आपने बोला हाँ तो सर एक बार कोई और बंदा है जो इस बात को रिपीट कर सकता है अच्छे से, करो। नहीं वहां से शुरू से, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ क्लास। दो क्लास को हम किस में नहीं ला सकते, क्लास। बट जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। दो इंटरफेस है, उनमें दोनों में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो चाइल्ड में आ सकता है। बट जावा 8 के बाद जब से डिफॉल्ट मेथड आया, अगर दोनों में क्या है, डिफॉल्ट मेथड, तो फिर वो चाइल्ड में अलाउ नहीं करेगा। बात समझ में आया। 3 बातें थी जो हमें याद रखनी है। नेक्स्ट, How do you resolve method conflict when two interfaces have same method signature? बताओ भैया, नहीं समझे। अगर एक दो इंटरफेस है, दोनों में सेम मेथड है, नाम भी सेम है और उनका सिग्नेचर भी सेम, और कॉन्फ्लिक्ट मतलब एम्बिग्युइटी तो क्रिएट होती है, उसको कैसे हैंडल करोगे? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इंटरफेस i1 बन गया, बैकग्राउंड बन रहा है, उसके अंदर एक मेथड m1 बन गई बिना पैरामीटर की, सेमीकोलन लगा दिया। i2 बन गया, अरे बन रहा है ना, उसके अंदर भी m1 बन गई। अब वो बोल रहा है कि दोनों जगह तो नाम सेम है, आप कैसे पहचानोगे? तो भैया हम रेफरेंस किसका बनाएंगे, i1। तो कंपाइल टाइम पे वो किससे डील करेगा, i1। जब रेफरेंस i2 का बनाएंगे तो i2। तो जनरली हम इस तरह की चीजों को ऐसा रेफरेंस अलग अलग इंटरफेस का बनाएंगे और ऑब्जेक्ट क्लास का बनाएंगे। और पूछो, Can an interface extend a class? Doubt क्यों आ रहे हैं? जल्दी बोलो नो। क्या ना इंटरफेस एक्सटेंड अ क्लास, क्लास की प्रॉपर्टी इंटरफेस में आ सकती है क्या, नहीं। यस और नो। Is it possible to define a main method inside an interface? हाँ ये बात रह गई। अरे भैया मतलब उनका कहना है कि सर ये डेमो भी क्यों बना रहे हो आप, ये डेमो भी मत बनाओ, एक क्लास ही मत बनाओ। वेरी गुड, अरे समझे, क्लास ही मत बनाओ, एक इंटरफेस बना दिया जिसका नाम क्या, कटप्पा। ठीक है, बताओ। और यहां पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन।
विदाउट क्लास, बताओ चलेगा? बताओ बताओ किस नाम से सेव कर दे इसको? अच्छा, कटप्पा नाम से बना हुआ है, इसका नाम कुछ और रख दो, शिवगामी रख दो। शिवगामी डॉट जावा। बताओ, अब मेरा कोड में कोई क्लास ही नहीं है, सीधे मैंने मेथड डाल दिया, चलेगा नहीं चलेगा? जावा सी, क्या बोलूंगा बताओ? शिवगामी डॉट जावा, और जावा यहां पे क्या लिख दिया? शिवगामी। कोड रन हो रहा है, यस और नो? यानी कि आपसे कोई पूछे जावा 8 के पहले की कहानी, तो लोग क्या बोलते थे? इन जावा विदाउट क्लास यू कैन नॉट रन दी कोड, क्योंकि कंपाइल आप इंटरफेस को कर दोगे, पर रन करने के लिए क्या चाहिए? मेन, और मेन के लिए क्या बनानी पड़ती थी? क्लास। ये थ्योरी कब की थी? जावा 8। जावा 8 ने क्या बोला? तुम जानते हो जावा 8 के बाद इंटरफेस में क्या आ सकती है? स्टैटिक मेथड। और भाई साहब मेन भी कैसी है? अरे नहीं समझे, मेन मेथड कैसी मेथड है? स्टैटिक। तो जावा 8 के बाद इंटरफेस में स्टैटिक मेथड हो सकती है, तो जावा 8 के बाद तो क्लास बनाने की भी जरूरत नहीं है, बिना क्लास के कोडिंग हो रही है। अरे देख रहे हो तुम लोग? लिखो ये एग्जांपल, ये लिख लो पहले, फिर अगला इंटरव्यू क्वेश्चन। बताओ, क्या हम इंटरफेस से मेन मेथड लिख सकते हैं? अरे हाँ या ना रितेश? लिख सकते हैं। अभी लिखा, वेरी गुड, चल रहा है ना? जो ओवरराइडिंग का एक आखिरी वाला क्वेश्चन दिया था, वो समझ लिया भैया अच्छे से? कल पूछूंगा मैं ना, ध्यान रखना। ओवरराइडिंग का असाइनमेंट दिया था मैंने, याद आया? जो आखिरी वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा दिमाग लगाने वाला था, पता है ना? 4-5 क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़ा दिमाग ज्यादा मांगते हैं, याद रखना। उसमें 2-3 घंटे देना है। उसमें जो गिव अप कर रहे हैं ना, वो गलत बात है भैया। कल में जो आखिरी का एक क्वेश्चन था ना, देखो आपको मैं 5-6 असाइनमेंट दे रहा हूं रोज, उसमें से आप देखोगे 2-3 क्वेश्चन तो एक जैसे होते हैं, खाली थोड़ा बहुत नाम बदलता है, तो आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए होता है। 1-2 क्वेश्चन थोड़े से क्या होते हैं? लॉजिकल, तो उनको गिव अप नहीं करना है। उसमें 1-2 घंटा 2.5 घंटा लगे, गिव अप करना ही है। लॉजिक नहीं बैठ रहा है तो गूगल की हेल्प लो, किसी को फोन करो, उससे लॉजिक समझो, यस और नो, पर वो क्वेश्चन तो हिट करना ही है, तभी तो आपका लेवल बढ़ेगा। जहां थोड़ा दिमाग की बात आ रही है, आप वहां जाके गिव अप कर देते हो। बोलता सर वो तो हो ही नहीं, फिर मतलब क्या निकला? कोडिंग तो तभी अपग्रेड होगी ना जब गिव अप करने वाले क्वेश्चन पर आप परेशान होकर उसको हिट कर दोगे, तब जाके तो मशीन टेस्ट में हिट कर पाओगे। वो जो गिव अप करने वाला नेचर है आपका, वो मजेदार नहीं है ना भैया, उसको हटाओ। तो हेल्प लो, थोड़ा बहुत गूगल से लॉजिक समझ सकते हो। मान लो कोई नंबर आ गया कि यार ये ऐसा होता है, पॉलीमॉर्फिक नंबर है या कुछ भी है, तो आप गूगल समझो होता क्या है, इससे बात कैसे कर सकते हैं, इससे कैसे घूम सकते हैं। अरे आया क्या? तो आप गिव अप नहीं करोगे ना, ठीक है? चलो आप थोड़ा कुछ काम कर लो आप, तब तक आधा घंटा आपको बोनस दे दिया आज मैंने। हाँ, अगला इंटरव्यू क्वेश्चन क्या था? हाँ, क्या समझाना है? मतलब